क्लास 10th CBSE एंड ICSE दोनों में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देख लेते हैं इसको। सिंपल टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस एक्चुअली में आपको चेक करना होता है। सीक्वेंस क्या है? कुछ नंबर हैं जो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हैं, इनको सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मैं कहता 3, 5, 7, 9, मैं कहता 1, 2, 4, 8, 16, मैं कहता √2, मैं कहता 2, मैं कहता 2√2, मैं कहता एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए 3, 5, 7, 9, दैट इज 5 minus 3 is the 2, 7 minus 5 is the 2, 9 minus 7 is the 2. हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से 2 ज़्यादा है। सो दिस इज अ सीक्वेंस 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. Next by previous, this upon this, that is 2, this upon this, that is 2, this upon this, that is 2, this upon this, that is 2. Means हर next number previous number से 2 times greater है। देखिए this can be obtained by multiplying 2 in this, this can be obtained by multiplying 2 in this, this can be obtained by multiplying 2 in this. Means हर नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करने पर मिल जाता है। यहाँ 2 ऐड कर रहे थे तो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है। यहाँ देखिए दिस इज 1√2 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2√2 एंड दिस इज 2√2। तो ये तो सीक्वेंस नहीं बना। देखिए आप ऐसे सोचिए कि इनका डिफरेंस कितने का है? 1√2 का है और इनका डिफरेंस कितना है? 0 का है। नहीं मैच किया, ठीक है। नेक्स्ट अपान प्रीवियस लीजिए, दिस अपान दिस आप देखेंगे आएगा √2 और दिस अपान दिस लेंगे आएगा 1, नॉट मैचिंग, कोई सीरीज नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर्स कुछ डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज मिलेंगे, उनको हम सीक्वेंस कहेंगे। इस सीक्वेंस में हमें एपी और जीपी दो चीज़ देखनी है। अगर हम एपी की बात करें कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये दोनों बोर्ड में है, ICSE एंड CBSE। और अगर जीपी की बात करें तो वो CBSE में नहीं है। तो हम आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। एक्चुअली में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है अंडर द रूल दैट कि हर नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर से 2 का डिफरेंस शो कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हर नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 2 है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस। देखिए 5 डिफरिंग बाई 2 विथ 3, 7 डिफरिंग बाई 5 बाई 2, 9 डिफरिंग बाई 2 थ्रू 7। मीन्स हम अगर 2, 2, 2 ऐड करते जाएं तो हर नंबर मिलता जाएगा। और भी बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे मैं कहता 8, 11, 14, 17, 20। मैं कहता 11, 6, 1, 11, 6, 1, -4, -9 this एंड मैं कहता आपसे दैट इज √7, √28, √63 एंड सो ऑन एंड √18, √50, √98।
इन सब में एक खास अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट ये है कि देखिए इसमें अगर इसको देखें तो दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी एंड दिस इज आल्सो इन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शार्ट नेम में एपी कह रहे हैं। यहाँ देखिए 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, यानी हर दो रेगुलर नंबर के बीच में आपको 3 का डिफरेंस मिल रहा है। या ऐसे कह लीजिए, हर नेक्स्ट नंबर कैन बी फाउंड बाय एडिंग 3 इन द प्रीसीडिंग नंबर। यहाँ देख लीजिए 11 -5 करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 - 5 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 - 5 करेंगे मीन्स हर नेक्स्ट नंबर लेस है टू द प्रीवियस नंबर और 5 का डिफरेंस मेंटेन है। सो दिस इज आल्सो इन एपी। यहाँ देख लीजिए इसको √7 is the √7. Now this is 4 7 जा 28 and this is 2 √7. This is 3 √7. इनका और इनका डिफरेंस लीजिए 1 √7, इनका और इनका डिफरेंस लीजिए मीन्स नेक्स्ट माइनस प्रीवियस आप लेंगे तो फिर आपको मिलेगा √7 मीन्स there is difference of √7 in between any two consecutive numbers. हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में √7 को ऐड करने पे मिल जाने वाला है। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, लिखा नहीं लिखा, √18 है, √50 है, √98 है। देखिए ये जो हो जाएगा 9 2 जा 18 और 9 मतलब 3√2, दिस इज 3√2, then this is 5√2. चेक कर लीजिए 5√2, 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीप्लाई बाई 250, दिस मीन्स दैट दिस इज 7√2। देख लीजिए 7 7 जा 49, 2 जा 98 मीन्स अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 2√2 का डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको माइनस करें तो 7 - 5 दैट इज 2√2 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसमें नंबर्स के बीच में एक डेफिनिट गैप होता है। हम किसी भी दो नंबर का डिफरेंस चेक करें, ये किसी भी नेक्स्ट 2 नंबर के डिफरेंस के बराबर होता है। ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे दी गई है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression. A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression written as AP. और ये जो constant difference आ रहा है हर बार, this is called the common difference, D से डिनोट करने वाले हैं। कॉमन डिफरेंस दिस इज इक्वल टू डी। जैसे यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 का है, इसमें नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 6 - 11 दैट इज -5, 1 - 6 दैट इज -5, -4 - 1 दैट इज -5 मीन्स कॉमन डिफरेंस इन सेकेंड सीक्वेंस रिटन इज द -5। इसमें अगर देखेंगे तो ये यहाँ देखा था ना आपने, इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस आर दिस माइनस दिस दैट इज √7 का डिफरेंस है। तो √7 इज द कॉमन डिफरेंस डी। और अगर आप इसमें देखें तो 7√2 - 5√2 दैट इज 2√2, 5√2 - 3√2 दैट इज 2√2 मीन्स दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज द 2√2। तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस या सीरीज है जिसमें हर दो रेगुलर नंबर के बीच में एक कॉमन डिफरेंस सर्वाइव करता है। ये सीरीज जिस नंबर से स्टार्ट होती है उसको फर्स्ट टर्म ए कहते हैं, आर स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म दैट इज ए। और अगर लिखते लिखते हमें यहाँ लास्ट वाला टर्म अगर मेंशन कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड लास्ट टर्म दैट इज एल। या अगर मैं कहूँ तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, nth टर्म
या ये भी हो जाएगा nth टर्म, n इक्वल टू l हो जाएगा। इसका मतलब है कि nth टर्म जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे ही हो जाएगा nth टर्म। अगर मैं कहता फर्स्ट तो दिस, सेकेंड तो दिस, थर्ड तो दिस, 25th तो 25th टर्म दिस, लास्ट टर्म इज दिस। तो यहाँ nth टर्म आ गया, nth से डिनोट कर रहा है। अभी अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर मैं कह देता कि जो है 10वां टर्म लिखकर बताइए, तो आप ऐसे लिखते चले जाते 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17। तो ऐसे करने में टाइम लग जाता, तो क्यों ना जनरल या nth टर्म ढूंढ लिया जाए। सो फर्स्ट फार्मूला गोइंग टू डिराइव इज द nth टर्म और लास्ट टर्म। nth टर्म सिंबॉलिकली इसको डिनोट करते हैं t फॉर टर्म, tn, दैट इज nth टर्म। आप ही सोचिए कि इफ a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, देन फर्स्ट टर्म इज a, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a + d, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a + 2d, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a + 3d एंड सो ऑन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, उसको क्या लिख सकते हैं, a + 0d, कामा a + 2 - 1 × d, a + 3 - 1 × d हो जाएगा। a + 0d, a + 2 - 1d, a + 3 - 1, दिस इज 4 - 1, a + 4 - 1 × d। फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 - 1, ये गलत लिखे हैं भाई। देखिए ये वाला ना a + 1d, देखिए ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखा गया था, 1 - 1, 1 - 1, 2 - 1, फिर फर्स्ट टर्म 1 - 1, सेकेंड टर्म 2 - 1, थर्ड टर्म 3 - 1, फोर्थ टर्म 4 - 1, nth टर्म n - 1। मीन्स लिखते चले जाए तो a + n - 1 × d। नहीं क्लियर हुआ? ऐसे देखिए ना, a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 1 - 1d, दिस 1 फर्स्ट टर्म, 2 - 1, this is second term, this is third term, this is fourth term। तो nth के लिए क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, means nth term can be written as tn as the a + n - 1 × d। लास्ट टर्म अगर लिखें इसको तो हो जाएगा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, n मीन्स द लास्ट, क्या हो जाएगा, a + n = l हो जाएगा ना, l - 1 × d, ये हो जाएगा द लास्ट टर्म, n = l। अभी ये स्टार्टिंग फ्रॉम a है, अगर मैं कहता कि लास्ट से n टर्म लिखिए तो n टर्म फ्रॉम लास्ट नंबर ये हो जाता a - l - 1 × d, यानी कि nth टर्म from beginning will be the a + n - 1 × d। और मैं कहता nth टर्म फ्रॉम बैक साइड, जहां सीरीज एंड होगी वहां से nth टर्म फ्रॉम एंड। हम एग्जांपल दे रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड तो हो जाएगा लास्ट टर्म में से आप n - 1 माइनस कीजिए into d, this is nth term from beginning and this is the nth term from last end। चलिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगा। कोई भी का आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपके कॉलेज से रिकमेंड है, हम एक एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से और
अपनी बुक को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा वो इजीली सॉल्व होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कह रहे फाइंड द nth टर्म एंड 16 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। nth टर्म लिखने के लिए कह रहे हैं जनरलाइज एंड 16th टर्म। तो आपके पास दो फार्मूला आ रहा है। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज द a plus n minus 1 into b, where n that is the number of term, and nth टर्म फ्रॉम एंड होगा तो l minus n minus 1 d कीजिएगा। चलिए इन दोनों का को यूटिलाइज कर लें। यहाँ एक एग्जाम्पल में तो कैसा दिखेगा ये, जो सीरीज दिया हुआ है इन्होंने वो सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। आपसे कह रहे हैं nth टर्म, एंड आपसे कह रहे हैं 16th टर्म, ये पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्टिंग क्या है, 3 से है। फर्स्ट टर्म इज द 3, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस दैट इज 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज 2। आपको पता है nth term from beginning can be written as a plus n minus 1 into d. a is the 3, n is the n, ये पहला वाला, minus 1 and d is the 2। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3 प्लस हो जाएगा 2n minus 2, that is 2n plus 1, means the nth term is the 2n plus 1। आपसे कह रहा है 16th term, put the value of n as a 16, so 16 to the 32 plus 1, 33, means 16th term। for 16th term T16, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, that is 3 plus 15 to the 30, that is 33। ठीक है, यहाँ भी रख सकते थे 16 to the 32 और प्लस 1 33, आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। Find the 11th term from the end of the arithmetic progression series given as। Number 2, इन्होंने सीरीज दी है 7, 4, 7, 4, लास्ट में लिख दिया है -62। ठीक है, आपसे कह रहे हैं फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ सीरीज। ठीक है, ये दिख गया आपको 7 है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस दैट इज 4 minus 7, आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है दिस माइनस दिस, 4 minus 7 दैट इज -3। लास्ट टर्म आपको दिख रहा है दैट इज -62। अब आपको क्या करना है, आप लगा दीजिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट नंबर या फ्रॉम द एंड साइड क्या था, L minus n minus 1 into d। L कितना है -62 minus n, n कितना है 11th टर्म,
11 minus 1, D for common difference कितना है, that is -3, कितना हो जाएगा -62 और माइनस टू माइनस प्लस और ये हो जाएगा 30, that is -32। मीन्स यहाँ एक टर्म आ रहा है, इधर से चलना है आपको, 11th टर्म जो आपको मिलेगा that will be the -32। एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। यानी पूछ रहा है कि अगर 3 डिजिट के नंबर लिखे तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिसाइड होंगे। यानी आपसे नंबर आप टर्म पूछ रहा है, दोबारा सुन लीजिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7, वैसे अगर आप 3 डिजिट नंबर सोचें सबसे छोटा तो 99, तो 2 हो जाएगा यानी 100, सबसे छोटा होगा 100, और सबसे बड़ा सोचें तो 1000 में एक कम, दैट इज 9, 9 और 9। अब इसमें से आपको उन नंबर्स के बारे में सोचना, इससे नीचे नहीं जाना है आपको, इससे ऊपर नहीं जाना है। क्लियर है? क्यों नहीं क्लियर है? इससे नीचे जाएंगे तो 99 2 डिजिट में चले जाएंगे, और इससे ऊपर जाएंगे तो 4 डिजिट में चले जाएंगे। यानी कि 3 डिजिट्स के जो नंबर हैं वो 100 से 999 के बीच के ही होंगे। अब आपसे कह रहा है उन नंबर्स को बताइए जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। 100, 101, 102, 103, 104। देखिए 7 से ये कैंसिल होगा, अगर कैंसिल होगा तो फर्स्ट टर्म होगा, अगर ये कैंसिल होगा तो लास्ट टर्म हो जाएगा। आपको नंबर आप टर्म चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 100 बाई 7 हो जाएगा 330, नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ रहा है। 101 नहीं जाएगा, ठीक है। 102, 103, 104 देख लीजिए, अपान 7 34 नहीं जाएगा, ठीक है। 105 अपान 7 देखिए, 7 बन जा 35, 15 जा, कैंसिल हो गया। यानी कि जो 100 to 999 के बीच फर्स्ट डिजिट कैंसिलेबल बाई या डिविजिबल बाई 7 है, दैट इज 105। ऑब्वियसली 7 ऐड करते चले जाएं अप टू द 999 तक, ठीक है। तो इसके ऊपर जाना नहीं है तो आपको मिल जाएगा। अगला डिविजिबल क्या होगा? अगला डिविजिबल हो जाएगा 1, 7 ऐड करेंगे तो 112। अगला क्या होगा? 119। ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक जाना है? 999 तक। सबसे लास्ट सोचिए क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं समझ में आ रहा है भाई। 3 डिजिट वाले आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं तो 7 से डिविजिबल हो। हमने कहा कि 3 डिजिट में लीस्ट नंबर 100 होता है और हाईएस्ट 99 होता है, लेकिन इनमें से उन नंबर्स को सेलेक्ट करके बाहर निकालना है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमने कहा 100 को 7 से डिवाइड करके देखिए, नहीं होगा। 101, 102, 103, 105 इज डिविजिबल। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म 105 हुआ। अब इसमें 7 ऐड करते चले जाइए, डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट कितना होगा? चलिए जरा 999 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 आया, ये हो गया 19, एंड 7 2 जा 14, 5। इसमें से 5 माइनस कीजिए तो 5 रेजिडुअल रिमाइंडर है ना, तो 5 माइनस कीजिए, यानी कि 5 कम होता तो ये डिविजिबल हो जाता। बढ़ा सकते नहीं है तो कम कीजिए, 5 आप कम करेंगे तो 994 हो जाएगा। नाउ 7 देख लीजिए, अभी हो जाएगा 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, बचा 1, 1 4 14, 7 2 जा 14, डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 105 एंड टर्मिनेटिंग ओवर द 994। इसका मतलब है कि ऐसे लिखते चले जाएं तो मिल जाएगा। तो टाइम लगने वाला है। ऐसे कितने हैं इनकी काउंटिंग करनी है हमको। क्या करेंगे आप? nth टर्म। तो nth टर्म क्या है?
है ना, nth टर्म 994 से द nth टर्म 1 2 3 4 5 6 करते nth टर्म। आपको क्या पता है? आपको पता है फर्स्ट टर्म इज द 105, कॉमन डिफरेंस इज द d एंड टोटल द nth टर्म इज द 994। तो चलिए मान लेते हैं ये n है, n ऐसे आए, अगर n ऐसे आए तो आप लगा दीजिए nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म दैट इज 994 जो 7 से डिविजिबल है इज इक्वल टू a इज द 105 प्लस nth टर्म नहीं पता ये 25वां है कि 75वां है कि 6वां है नहीं पता, से n इज द n, कॉमन डिफरेंस 7 7 का है ना, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड करेंगे और 10 से तो वो सभी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है 7 इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नाउ दिस इज 14 माइनस 5 994 में से आप माइनस कर रहे हैं 105, 14 माइनस 5 9 ये हो गया 8 एंड दिस इज 9 माइनस 1 8, ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, 889 दैट इज, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 889 बाई 7। देख लीजिए 7 1 जा 127। ठीक है, नाउ n माइनस 1 इज द 127, n माइनस 1 इज द 127, so n इज इक्वल टू 128। क्लियर है? अगर ये लिखना शुरू करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 128 थर्ड टर्म विल बी दिस, यानी कि 100 से 999 के बीच में टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से कैलकुलेशन करा रहा है, क्योंकि गेस करते या काउंट करते तो काफी टाइम लग जाता। यहाँ आपको मिला है nth टर्म। यहाँ एक चीज और कहते हैं, यहाँ एक अरिथमेटिक मीन वर्ड आता है, जरा वो भी देख लीजिए। अरिथमेटिक मीन, जैसे मैं आपसे कहता कि a कामा b कामा c आर इन AP, तो आपको पता है कि b माइनस a विल बी द कॉमन डिफरेंस या c माइनस b विल बी द कॉमन डिफरेंस। ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, तभी ना AP में होगा। इसका मतलब है b माइनस a इक्वल टू c माइनस b, माइनस b इधर लाएंगे प्लस b, 2b हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे a प्लस c, दैट इज b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2। means if a comma b comma c are in AP, then this b is equal to a plus c by 2. This is called arithmetic mean। ये तो क्लास 9 में भी सीखे होंगे, किसी दो नंबर को ऐड करके बाई 2 करते हैं तो बीच का नंबर निकल जाता है। तो इसी को यहाँ आके क्लास 10 में आके ये प्रूव हो रहा है और इसी को आप अरिथमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। आ जाइए सब आप दसते ही, मैं कहता इनको ऐड करके बताइए कितना होगा, तो आपको ऐड करते रहे थे। मैं कहता 1 से 50 तक को ऐड करके बताइए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 अगर आप लिखते तो ऐड करते तो काफ़ी टाइम होता। यहाँ आप देखिए कि इसको बहुत ईजिली आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। sum of 80, sum of 80
देखिए फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश। क्या लिख पाएंगे? ए प्लस एल माइनस 1d और ए प्लस एल माइनस नहीं समझ में भाई ए प्लस 0d, ए प्लस 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और n लिखते तो आप क्या लिखते? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और लास्ट टर्म लिखते तो क्या होता? लास्ट टर्म यही तो होता है, n इक्वल टू एल कर देते तो ये लास्ट टर्म हो जाता है। इसके पहले का लिखते, जस्ट पहले का क्या आ जाता है? ए प्लस एल माइनस 2 इंटू डी, लास्ट में से 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है, ऐसे जाता है ये। अरे ए प्लस 1d, ए प्लस 2d और ये है ए प्लस एल माइनस 1d, ए प्लस एल माइनस, पीछे हो जाएगा। मतलब लास्ट टर्म अगर एल है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसके पहले के टर्म ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनको सम करते हैं। डेरिवेशन का कोई वो नहीं है, आप डेराइव करिए करिए, नहीं तो अगर आप फॉर्मूला याद करते हैं तो आपको न्यूमेरिकली तो लगाना है, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है सीरीज में ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस है, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, एल है ना, ये एन वाला टर्म ये लिखे थे ना, ये लिखे थे ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, nth टर्म ए प्लस एन माइनस 1d एंड द लास्ट टर्म मान लेते हैं एल है। तो इसका एक पहले वाला टर्म क्या होगा? इसके जस्ट एक पहले वाला टर्म होगा कॉमन डिफरेंस, इससे 1d माइनस करें, एक डी कम ना, l माइनस डी और एक कम करें तो l माइनस 2d। अभी सही है? नहीं समझ में आ रहा है भाई? a में d ऐड किए तो अगला मिला, अगर l इज द लास्ट तो l में से d हटाइए तो जस्ट एक पीछे का मिल जाएगा 2d। अभी सही है? अब इनको कह रहा है ऐड देम, यानी आपसे कह रहा है सम ऑफ दिस सीरीज, इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं Sn, सम ऑफ द सीरीज। तो आप Sn क्या लिखने वाले हैं? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस, ऐसे लिखते चले जाएंगे, डैश 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 क्या, l माइनस 2d, l माइनस 1d एंड फाइनली इज द l। टर्मिनेट हो गया ये, l माइनस 2d, l माइनस 1d एंड l। इन्हीं को देखना है कि ये फॉर्मूले में क्या आएगा। इसको जरा रिवर्स करके लिखिए, तो अगेन आप रिवर्स कीजिए, अगेन एंड राइटिंग दैट सीरीज इन रिवर्स। तो Sn जब रिवर्स लिखेंगे तो l माइनस d, l माइनस 2d, a प्लस 3d है, दैट इज l प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस 3d डैश 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 a प्लस 3d प्लस, इधर से लिख रहा है l प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a, ऐसे लिख रहा है, पलट के लिख रहा है, इधर से this a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d प्लस a हो गया। नाउ जरा दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। मतलब आपने क्या कहा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखा, फिर हमने कहा रिवर्स में लिखिए, आप कह रहे हैं दोनों को ऐड कीजिए। तो Sn प्लस Sn विल बी द ट्वाइस
एस एन, और जैसे ही ऐड करेंगे देखिए क्या होगा, ये डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा, ये 2D इस 2D से कैंसिल हो जाएगा, ये 3D इस 3D से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड है ना, उधर इसमें कैंसिल कीजिए, माइनस डी प्लस डी, माइनस 2D प्लस 2D, माइनस 3D प्लस 3D कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, L प्लस L प्लस L प्लस L n टर्म एंड A प्लस A प्लस A प्लस A n टर्म, क्लियर है भाई, n है ना ऐसे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा n, सॉरी ये हाँ, दिस प्लस दिस ट्वाइस Sn, एंड जब ऐड कर रहे हैं इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, क्लियर है, एंड A प्लस L, A प्लस L यानी क्या, यानी ये आ रहा है A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L n बार, दैट इज n टाइम्स A प्लस L, यानी एक बार आपने ऐसे लिखा फिर पलट के लिखा, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L n बार, तो n इंटू A प्लस L, यानी कि सम ऑफ द सीरीज Sn इज द n बाई 2 A प्लस L, एक फॉर्मूला हो गया, टोटल सम ऑफ द सीरीज। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है एंड नंबर ऑफ टर्म पता है तो आप लिख पाएंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2A प्लस L, या आपने L जाना था, L क्या था, L था लास्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, अंदर हो जाएगा A प्लस A, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सम ऑफ दी सीरीज, यानी अगर आप n टर्म्स को ऐड करेंगे इन AP तो आपको टोटल सम मिलने वाला है n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल उठा रहे हैं इनका ताकि इसको क्लियर कर सके, मेरे ख्याल से लास्ट फार्मूला है, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इन गिवन सीरीज। आपको जो सीरीज इन्होंने दी हुई है, सीरीज, दैट सीरीज इज 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14, कह रहे हैं सम ऑफ 24 टर्म्स, स्टार्टिंग से है, लिखे हुए लैंग्वेज, सम ऑफ 24, सम ऑफ 24 टर्म्स, क्या क्या आपको पता चल गया, आपको A पता चल गया एज द 5, 8 माइनस 5 इज द 3 called common difference, या 11 minus 8 is called the 3, that is common difference। और क्या पता चल गया, सम ऑफ 24 टर्म्स, आपको n पता चल गया, क्या लगाएंगे, Sn is equal to n by 2A plus n minus 1 into D, n is the 24 by 2A, A is the 5 हो जाएगा 10 plus n is the 24 minus 1 23 into difference is the 3,
ये हो जाएगा 339 और 3 टू जा 6, 69 प्लस 10 दैट इज 79, ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 79, ठीक है। 12 इंटू 79, 948 आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, फाइंड सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 अप टू 100, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। Question is that find the sum of series given is 25, 28, 31 एंड डैश डैश करके लिखा हुआ है 100, ये, और कह रहा है कि इनको जो है आप ऐड करके बताइए। अभी आपके पास क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म है 25 ए, और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस लेंगे तो आपको डिफरेंस मिल रहा है 3 का, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस इज 3। आपको दिख रहा है nth term or the last term is the 100, that is वो किस नंबर पर है नहीं पता है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, nth प्लेस, लेकिन उसकी वैल्यू तो पता है ना कि वैल्यू कितना है, तो L is the 100। अब आ जाइए, आपको पता है सम ऑफ n टर्म, उससे पहले देखिए इसमें क्या मिसिंग है, n नहीं दिया है, तो काउंट या तो लिखते चले जाइए, तो काउंट करने में टाइम लगेगा। n कैसे निकलेगा, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको जानना है कि ये किस नंबर पे है, पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो Tn द nth टर्म दैट इज 100, A is the 25 plus n minus 1 and D is the 3. Now this is 75 is equal to n minus 1 into 3. 3 से ये हो जाएगा 25 plus 1 26. n is equal to 26. यानी that is the 26th term, वो 26th नंबर का टर्म है। अगर ऐसा है तो सम ऑफ 26th टर्म Sn कैन बी रिटेन एज क्या था, n/2 a plus l, n/2 a plus l, n is the 26/2, a is the first term and l is the last term। yes, multiply हो जाएगा 13 into 125, इंटू कर लीजिएगा ये। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये चैप्टर खत्म। हाँ, एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, the ratio of the sum of first m and first n terms of AP is m square is to n square, so that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। दोबारा सुन लीजिए, the ratio of the sum of first m term and first n term in AP is the m square is to n square, so that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। क्या किया होगा,
सम ऑफ m टर्म कितना हो जाएगा, m by 2 2a plus m minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference, and n sum of n term कितना हो जाएगा, n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये आपने फार्मूले से लिखा, ठीक है, दोनों का रेशियो लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ m एंड सम ऑफ n इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी आपने जो फार्मूले से लिखा दिस सम ऑफ m टर्म सम ऑफ n टर्म दोनों का रेशियो लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज दिस, इक्वेट हो जाएगा दोनों, तो इक्वेट हो जाएगा दोनों, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा टू नो द d, तो रेशियो लेंगे, चलिए तो हम सॉल्व करके दिखा दे रहा है। आपसे क्या कह रहा है कि अगर mth टर्म की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड nth टर्म की बात करें, तो इनका जो रेशियो है दैट रेशियो इज 2m minus 1 is to 2n minus 1, ये प्रूव करना है, 2m minus 1 2n minus 1, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट मीन्स अगर Sm upon Sn according to question is m square by n square, then prove that mth term and nth term का रेशियो जो होगा वो इसको फॉलो करेगा। हम कह रहे हैं कि आप फार्मूले से ये लिख पा रहे हैं ना, m टर्म का सम हो जाएगा दिस, n टर्म का सम, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। ये आपने फार्मूला लिख लिया एंड दिस इक्वल टू दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या आएगा, by 2 कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, m this is 2a plus m minus 1 into d divided by n, this is 2a plus n minus 1 into d, ये आपने फार्मूला अप्लाई करके पाया, इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, देखिए इस m से इसकी एक पावर चली गई, इस n से इसकी एक पावर चली गई, नाउ दिस n इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इन दिस, n को मल्टीप्लाई कीजिए हियर हियर एंड हियर, कितना हो जाएगा, ट्वाइस a n प्लस m n d माइनस n इंटू d, देख लीजिएगा, इज इक्वल टू this into this, twice m a this into this m and d plus m n d minus m d minus m d, देखिए m n d और m n d कैंसिल हुआ, ठीक है, m d माइनस m d इधर लेके आइए, हो जाएगा प्लस एम डी माइनस एन डी, इनको उधर लेके जाइए, ट्वाइस एम ए माइनस ट्वाइस एन ए, नाउ डी बाहर निकालिए, डी बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा m माइनस एन, और यहाँ से आप ट्वाइस ए बाहर निकालिए, ट्वाइस ए, दिस इज m माइनस एन, m minus n कैंसिल हुआ, कॉमन डिफरेंस इज द ट्वाइस a, ठीक है, वापस आइए, mth टर्म क्या होता है, mth टर्म अगर आप लिखे, यही था ना, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म लिखे तो क्या होगा, nth टर्म लिखे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों का रेशियो ले लीजिए। अब यही रेशियो आपको दिखाना है, इज क्या करना है, आपको टू ही तो रखना है, यहाँ रख दीजिएगा, देखिएगा प्लस में है ये, कैंसिल मत कर दीजिएगा, हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 d इज द ट्वाइस a डिवाइडेड बाई a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 ट्वाइस a, नाउ a प्लस
हो जाएगा m इंटू 2a, m इंटू 2a माइनस 2a माइनस 2a, देख लीजिएगा a प्लस m इंटू 2a माइनस 2a, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई a प्लस n इंटू 2a minus 2a. Now a minus 2a, that is minus a, m into 2a तो मेंटेन रहेगा ना, m into 2a मेंटेन है, और a minus 2a that is minus a, इसी तरह नीचे आएगा n into 2a minus a, नॉमिनेटर से a कॉमन, डिनोमिनेटर से a कॉमन. Now this is twice m minus 1 upon twice n minus 1. कैसे आ गया? तो इस तरीके की प्रॉब्लम, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन